नमस्कार, वब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। दुनिया में युद्ध चल रहा है। यह केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। इस संकट की घड़ी में दुनिया का कोई देश प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमें उस स्थिति तक पहुंचने नहीं दिया। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। ईद और नवरोज की दी शुभकामनाएं। भारतीय नागरिकों को ईरानी सहयोग के लिए ईरान की सराहना भी की। मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर भी की चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की निंदा की, जो क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और जहाजरानी मार्गों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए महत्व पर जोर दिया। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेनाओं ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण नातांज परमाणु प्लांट पर भीषण हवाई हमला किया। बताया जा रहा है कि इस हमले से न्यूक्लियर प्लांट में भारी नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, संयुक्त राष्ट्र हॉर्मुज की खाड़ी को फिर से सुरक्षित और खुला करने में मदद करने के लिए तैयार। बहरीन ने यूरोपीय देशों, जापान और कनाडा के साथ मिलकर हॉर्मुज को सुरक्षित करने की इच्छा जताई। कहा, पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ जहाजों को आवाजाही की अनुमति दी। ट्रंप प्रशासन बना रहा है ईरान से 60% यानी कि 440 किलो संवर्धित यूरेनियम निकालने की गुप्त रणनीति। इसके लिए स्पेशल कमांडो उतारे जा सकते हैं। सबसे एलिट सैन्य टुकड़ी ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड के बलों को बेहद संवेदनशील और गुप्त अभियानों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। भाजपा ने केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। कोवालम से टीवी सुरेश, अरुविक्कारा से विवेक गोपन और तिरुवनंतपुरम से कर्मना जयन को टिकट दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों और वहां सत्ता परिवर्तन कराने की क्रूर कोशिशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा निंदा नहीं किया जाना भारत के सभ्यतागत मूल्यों की नैतिक कायरता और राजनीतिक विश्वासघात को दर्शाता है। दिल्ली के तनावग्रस्त उत्तम नगर में ईद उल फितर सादगी और कड़ी सुरक्षा के साए में मनाया गया। करीब 2 सप्ताह पहले झड़प में एक व्यक्ति की मौत के बाद इलाके में तनाव व्याप्त हो गया था। पुलिसकर्मियों पर हुई फूलों की बारिश। बिहार के मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, भागलपुर समेत कई जिलों में गेहूं और मक्का की फसल को भारी नुकसान हुआ। वैशाली में तेज हवा से केले की फसल बर्बाद हो गई। कई स्थानों पर बिजली के पोल टूट गए, ट्रांसफार्मर जमीन पर गिर गया। कई जगह पेड़ टूटने की भी खबर। बिहार सरकार में आने से पहले पार्टी का काम सीख रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत जदयू ज्वाइन करने के बाद से निशांत सुपर एक्टिव हैं और लगातार पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। मथुरा के कोसी कलां क्षेत्र में चर्चित गौरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोप है कि गौ तस्करों का पीछा करते समय उन्हें वाहन से टक्कर मार दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव, सड़क पर प्रदर्शन। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर की भी हुई मौत। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, विश्व की जरूरतों के मद्देनजर विश्वविद्यालयों में आधुनिक और वैज्ञानिक पाठ्यक्रम होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार का बजट पेश करते हुए कहा, राजस्व घाटा अनुदान को बंद किए जाने के राज्य के वार्षिक बजट पर असर पड़ा। का भू राजनीतिक संघर्षों का असर राज्य पर भी पड़ना शुरू हो गया है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा, मकापा के नेतृत्व वाला एलडीएफ हर प्रकार की सांप्रदायिकता के खिलाफ है। कांग्रेस को बताया भाजपा की बी टीम। वामपंथी गठबंधन की जीत का भरोसा जताया। अमेरिका ने विश्व स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास में समुद्र में फंसे ईरानी तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने की घोषणा की। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने कहा, इस अस्थायी कदम से 14 करोड़ बैरल ईरानी तेल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। अमेरिका ने हिजबुल्लाह से जुड़े एक वैश्विक वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका हिजबुल्लाह को पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। ईरान के बंदरगाह बंदर अंजली पर अमेरिका और इजराइल के हमले पर रूस ने व्यक्त की चिंता। कहा, इजराइल का गैर जिम्मेदाराना हमला कैस्पियन क्षेत्र के देशों को संघर्ष में घसीटने का जोखिम पैदा कर सकता है। धुरंधर द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्मों के कई रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त। मात्र 2 दिनों में फिल्म के कलेक्शन 200 करोड़ रुपए के पार, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 350 करोड़ रुपए के करीब। धुरंधर 2 की एसएस राजामौली, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, राम गोपाल वर्मा, महेश बाबू सहित तमाम दक्षिण भारतीय सिनेमा से जुड़ी हस्तियों ने की तारीफ। बॉलीवुड के स्टार अब तक है खामोश, सिर्फ राकेश रोशन और साजिद नाडियाडवाला ने ही की है तारीफ। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वब दुनिया पर।